एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। मेरी मेहनत सफल हो जाती है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि अंग्रेज़ी का कितना बड़ा चैलेंज रहा है ज़िंदगी में हर किसी की। दोस्तों, मैंने ये जो सीरीज़ शुरू किया है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 4 आयाम पे फोकस करते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, हर भाषा में सिर्फ 4 ही कंपोनेंट होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये चारों कंपोनेंट टिके होते हैं इस 20 हेल्पिंग वर्ब पे, 20 हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम, अगर आपको ये पता चल जाए कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है, यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, यू कैन लिसन प्रॉपर इंग्लिश। तो आप सुन भी अच्छा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ये चारों ही कंपोनेंट सिर्फ ये 20 पिलर पे टिके होते हैं। लेकिन इन 20 का आपको अच्छे से समझना है कि इनका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़े से रूल समझने होते हैं। इसमें मैंने पार्ट 1 में बोला था आपको कि कुछ आपस में सगे भाई हैं। ये ठेठ भाषा में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यूज़ सेम ही होता है। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि कोई किसी के साथ रहता है, कोई किसी के साथ नहीं रहता। जैसे नॉर्मल लाइफ में कोई किसी के दोस्त होते हैं, कोई नहीं होते हैं, तो वैसे ही मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कैन, कुड, मे, माइट की सीरीज़ शुरू करते हैं इस 11 नंबर सीरीज़ से। इसमें एक खुशखबरी ये है आपके लिए कि जैसे पहले इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, इनमें सब में एक रूल था कि एक वचन, बहुवचन या आई वी यू दे के साथ, ही, सी, इट के साथ अलग था, आई वी यू दे के साथ अलग था, मैं, तुम, आप के साथ अलग था, वो, ये इनके सब के साथ अलग था। तो मतलब एक या एक वस्तु नाम के साथ अलग था। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप एकदम से बेफिक्र हो जाइए, एकदम दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, चारों को आप, जैसे हैड इससे पहले मैंने बताया था कि हैड को किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, वैसे ही इसके साथ आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट सर्वग्राही है, ये सब के साथ चल जाता है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो किसी के साथ चल जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। ये कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, किसी की कोई ये कर सकता है तो उस कर सकने की कैपेसिटी के लिए कर सकते हैं, या हो सकने के लिए करते हैं। सकना जिस शब्द में लास्ट में आए सेंटेंस में, मान के चलिए, या वाक्य में सकना है, या किसी का कैलिबर कैपेसिटी से रिलेटेड हो। तो जैसे यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी बताता है। यू कैन रीड इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यू कैन राइट इंग्लिश, आप इंग्लिश लिख सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, रूल वही है सेम, मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो कैन पहले आ जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इतना फंडामेंटल अब तक क्लियर हो चुका है 10-11 वीडियो में कि आपको इतना समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है बेसिक में, कि अगर आप इसको पहले लगा देंगे तो वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे कैन यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? कैन यू रीड इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं? कैन यू राइट इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश लिख सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या स्पीक इंग्लिश। तो जैसे कैन आप पहले लगाएंगे, ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए वही है, पहले जैसे हर वीडियो में मैंने पूरी 10 वीडियो में आपको यही रूल बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए। जैसे कैन नॉट, पहले मैंने आपको समझाया है, इज वाला जब पढ़ाया था तो इज़ नॉट, आर वाला पढ़ाया था तो आर नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट, आई एम नॉट। जितना भी मैंने आपको इससे पहले बताया है, सबके साथ नॉट बताया है। इसके एकदम सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की बात ही नहीं है। इसके बाद नॉट लगा दीजिए, एकदम फंडा क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब जो 20 में पढ़ाता हूँ बार बार, इन्हीं 20 में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके बाद नॉट लगा दीजिए, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और इसी हेल्पिंग वर्ब को अगर आप पहले रख देंगे सेंटेंस में तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही बनाना है, जैसे मान लीजिए कि क्या आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो कैन यू नॉट हो गया, इसमें यू पहले आएगा, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हैं वो कैन के जस्ट बाद आएगा और नॉट से पहले आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको अगर सीधी भाषा में समझिए तो कैन नॉट के बीच में जिसको आप बोल रहे हैं उसको रख दीजिए, ऐसे समझ लीजिए। जैसे यू कैन नॉट तो कैन यू नॉट, ठीक है, कैन यू नॉट, यूज यू, इज यू नॉट, आर यू नॉट, हैज़ यू नॉट, हैव यू नॉट, ऐसे आप समझिए। तो हैव यू नॉट जैसे पहले समझाया है, तो दोनों के बीच में आप उसको रख दीजिए जो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें अगर समझ लीजिए कि जिन वाक्यों में सकना आता है कैन से बनते हैं, उसको हम कैन से बनाते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, आप ये कर सकते हैं, वह ये कर सकते हैं, वह
ये कर सकता है, सब ये कर सकते हैं। मतलब कहने का ये देखिए, इसमें मैंने इसीलिए हर चीज़ का यूज़ किया है, आई, यू, दे, ही, ऑल सब यूज़ किया है आपको समझाने के लिए कि भाई कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई सोचने की बात नहीं है कि ही के साथ लगेगा, कि यू के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा या दे के साथ लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम किसी के भी साथ आप यूज करिए। कोई इसमें बहुवचन, सिंगल वचन, एक वचन, ये सब कोई नहीं है इस चीज़ का लफड़ा। एकदम आसान है। इसीलिए दोस्तों मैं इंग्लिश को बोलता हूँ दुनिया की सबसे आसान भाषा। सिर्फ आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ जाते हैं, पूरा खेल इन्हीं 20 हेल्पिंग वर्ब का है। बस आप 20 वीडियो में ये आप बेसिक समझ लीजिए, बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए। 10, 20, 50, 100 सेंटेंसेस बना के, मैं कहता हूँ आप 50-50 सेंटेंस नेगेटिव भी बनाइए, सिंपल भी बनाइए, इंटरोगेटिव भी बनाइए, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाइए, प्रश्नवाचक नकारात्मक भी बनाइए, नकारात्मक भी बनाइए, प्रश्नवाचक भी बनाइए। और ये खुद से प्रैक्टिस करिए। फंडे मैं सारे बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद में 10 वीडियो मैं एडवांस लेवल की बताऊँगा। तो 30 दिन में पूरी इंग्लिश का कोर्स भी ख़त्म हो जाता है दोस्तों। लोग कहते हैं कि इंग्लिश का कोर्स 3 महीने, 6 महीने, या कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन का है इंग्लिश का कोर्स। मैं कहता हूँ इंग्लिश का कोर्स केवल 30 दिन का है। 30 दिन से है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखो 30 दिन से ज़्यादा तो प्रैक्टिस तो आप साल भर करते रहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब जैसे ये 20 हेल्पिंग वर्ब है, आप देखिए ये रही 20 हेल्पिंग वर्ब, ये वाली। अभी 20 हेल्पिंग वर्ब है। आप मान के चलिए अगर आप रोज़ एक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कर लेंगे 20 दिन में इसकी प्रैक्टिस। और 20 दिन में अगर इसको आप समझ जाते हैं, इसका बेसिक फंडा आप समझ जाते हैं कि इसको किसके साथ इस्तेमाल करना है और किसका क्या मतलब है और कहाँ इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, तो आप ये मान के चलिए कि 20 दिन में आपका ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास रह जाता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एडवांस लेवल में कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल रूल्स, और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऑट है, ऑट जहाँ भी आएगा टू के साथ आएगा। जैसे मान लीजिए कि बी का इस्तेमाल है, या मान लीजिए कि डिड जहाँ भी आएगा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल में। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए जितना मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप परफेक्ट बने। और उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा कि ज़्यादा तेज़ आगे ना भागें, ताकि माइंड आपका एकदम ब्लैंक रहे। जितना समझाऊँ सिर्फ उतना समझते जाएँ। तभी पहले जैसे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, फिर पूरा स्पेलिंग सिखाते हैं, APPLE एप्पल, तब उसको वो चीज़ क्लियर होती है। तो वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 20 हेल्पिंग वर्ब आप अच्छे से समझ जाइए, इनका प्रैक्टिस कर लीजिए, जो इनका एकदम बेसिक यूज है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर एडवांस लेवल बताएंगे। दोस्तों आप लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों से ये गुजारिश भी है कि स्पेशली इस वीडियो को मैं हिंदी मीडियम और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बनाता हूँ। ये चैनल ही प्राइवेट नौकरी और हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।